प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको वन संसाधनों के बारे में चर्चा करूंगा। वन संसाधन किसी भी राष्ट्र, क्षेत्र या प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक विकास हेतु महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि उस क्षेत्र की जलवायु को भी नियंत्रित करते हैं। वन संसाधन प्राय प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन हैं। वर्तमान में इनका बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से ये जलवायु के नियंत्रक के रूप में या वर्षा के नियंत्रक के रूप में या सामाजिक आर्थिक विकास के रूप में इनको हम देख सकते हैं। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ शब्दकोश के अनुसार पौधों की विशेष जाति को जिनमें वृक्षों का आधिक्य हो और अन्य पौधे छत्ते की भांति उगते हो, उन्हें वन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम देखें, किसी भी भौगोलिक प्रदेश या भूमि सतह पर वनस्पति का वह आवरण जिसके उगने, फलने फूलने तथा विकसित होने में मानव की कोई भूमिका नहीं होती है, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति को कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं। तो मुख्य रूप से अपन इसमें देखते हैं तो 3 कारक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों में महत्वपूर्ण है। पहला है जलवायु संबंधी कारक, दूसरा है प्राकृतिक कारक और तीसरा है जैविक कारक, जिसे हम मानवीय कारक भी कह सकते हैं। तो जलवायु जो कारक है वो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। जलवायु किसी स्थान की वनस्पति के विकास हेतु उत्तरदायी है। इसमें वर्षा, वनस्पति व तापमान का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। राज्य का पश्चिमी भाग शुष्क एवं कम वर्षा वाला क्षेत्र है, अतः वहाँ शुष्क वनस्पति, जिसे हम मरुस्थलीय या कंटीली झाड़ी वाले वनस्पति भी कहते हैं। इसके विपरीत यदि हम दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में देखें, जहाँ वर्षा अधिक होती है, वहाँ आर्द्र वनस्पति पाई जाती है। इसी तरह से हम देखें प्राकृतिक कारकों में मुख्य रूप से ऊंचाई को सम्मिलित किया जाता है, जो वनस्पति को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करता है। राज्य का पश्चिमी भाग रेतीला व बालू टीलों से ढका हुआ है, अतः वह वनस्पति वीन क्षेत्र है, जबकि दक्षिणी पूर्वी भाग नदियों द्वारा बनाए गए मैदानी व पहाड़ी क्षेत्र है, अतः वहाँ विविध प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इस तरह से हम देखें कि ऊंचाई वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों में एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसी तरह से हम देखें तो हम जैविक कारकों की बात करें तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि मानव जो वनस्पति को या पोषण या विनाश दोनों ही एक कारक के रूप में देख सकते हैं, यानी मानव समस्या व समाधान दोनों ही हैं। इसके अलावा हम देखें तो वन क्षेत्रों में अविवेकपूर्ण पशु चराई होने से भी वन प्रभावित होते हैं। वृक्षों का वैज्ञानिक व अनियमित रूप से काटना भी वनों को प्रभावित करता है। खेती के लिए भी वृक्षों का काटना या घास क्षेत्रों की सफाई करना वो भी वनस्पति को प्रभावित करता है। इसी तरह से हम देखें आदिवासी जो क्षेत्र हैं उनमें वो
वनों की सफाई करके कृषि के लिए भूमि प्राप्त करते हैं, जिसे हम वालरा कृषि कहते हैं, वो भी वनों को प्रभावित करती है। इसी तरह से हम देखें, प्रतिदिन बढ़ने वाली जनसंख्या वृद्धि, नगरों का विस्तार या मानव के द्वारा विकसित की जाने वाली आधारभूत सुविधा आदि के साथ साथ जो अनियोजित ढंग से जो विकास हो रहा है, वो वनों के विनाश हेतु उत्तरदायी हैं। इस प्रकार हमने आज अपनी क्लास में देखा कि वनस्पति क्या होती है, किसे कहते हैं और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। धन्यवाद।